हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इस साइकस पाम, जिसे हम सागो पाम भी बोलते हैं, इसकी प्रोपगेशन के बारे में बताऊंगा। तो आपने बहुत सारे जगह पर होटल्स में, रिजॉर्ट्स में देखा होगा कि ये पाम काफ़ी बड़ा हो जाता है जब ये ज़मीन में लगा होता है, और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है और बहुत ही हार्डी पाम होता है। तो ये बल्ब से ग्रो होता है। तो ये देखिए, इसके जो अगर हम नीचे देखेंगे तो ये बल्ब टाइप सा शेप में होता है नीचे से प्लांट, और ये बल्ब से ही ये ग्रो होता है। तो आज मैं आपको इसकी प्रोपगेशन के बारे में बताऊंगा। तो ये प्लांट बल्ब से बहुत ही इजी ग्रो कर जाता है। तो जो ये प्लांट है, इसका जो बल्ब है नीचे वाला मेन पार्ट, उसके आसपास छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। बेबी प्लांट्स मतलब कि छोटे छोटे बल्ब से उसके साथ चिपक कर निकलते रहते हैं। अगर हम उन बल्ब्स को डिवाइड कर कर अलग ग्रो कर लें तो हमारा नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो मैं कुछ बल्ब्स लेके आया था, क्योंकि ये प्लांट अभी छोटे हैं तो इनमें बल्ब्स निकलना नामुमकिन है। जो प्लांट्स जो बड़े हो जाते हैं, जैसे 5-6 साल बाद, या फिर जो प्लांट ज़मीन में लगे होते हैं, तो उनमें जल्दी बल्ब्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह के ये छोटे छोटे बल्ब्स, तो ये देखिए ये पार्ट है ना, तो वो इस तरह से इसके साथ यूँ नीचे तरफ जुड़ा होता है। जब प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है तो गमले में भी बल्ब्स निकल जाते हैं। जब प्लांट 4 से 5 साल या फिर उससे भी ज़्यादा हो जाता है, जब मैच्योर हो जाता है ये पाम का प्लांट, तभी इसमें इस तरह से ये बल्ब निकलने शुरू होते हैं। तो इस बल्ब को ये देखिए, मैंने 2 दिन तक ये देखिए ड्राई कर लिया था। तो ये नीचे वाले इसके पार्ट पे स्कार आ चुका है, तो ये ड्राई हो चुका है। अगर हम डायरेक्टली ग्रो कर देते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि फंगस ग्रो हो जाती है। तो इसी तरह से मैं कहीं से ये 3 से 4 ये देखिए छोटे छोटे ये बल्ब से निकाल के लाया था। तो इनको बिल्कुल आराम से किसी भी नाइफ़ की हेल्प से आप सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए, इसको पोट मैंने छोटा सा 6-7 इंच का पोट लिया है, और इसके अंदर जो नॉर्मल रेत, और पहले से ही इसमें थोड़ी बहुत वर्मी कंपोस्ट मिक्स थी, तो इसी मिट्टी के अंदर मैं इनके बल्ब्स को ग्रो करूँगा। इनके बल्ब्स बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जो बिल्कुल नीचे मिट्टी के कांटेक्ट में बल्ब्स छोटे छोटे बेबी प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, उनमें तो कई बार रूट्स भी होती है। तो रूट्स के साथ निकालेंगे तो प्लांट आपका जल्दी ग्रो कर जाएगा। अगर रूट्स ना भी हों फिर भी ये प्लांट्स, ये जो बल्ब्स होते हैं, ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं। बस आपने इनमें पानी का ध्यान देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते रहेंगे, मिट्टी ड्राई होने से पहले ही आप पानी देते रहेंगे, तो इनके बल्ब्स गलने शुरू हो जाते हैं। जो बल्ब्स वाले प्लांट हैं उनमें हमेशा वाटरिंग देख कर ही देनी चाहिए। जब मिट्टी ड्राई हो जाए उसी के बाद आपने पानी देना है इसमें। और इसे मैं अब ऐसी, अगर इसकी सनलाइट की बात करूं तो ऐसी जगह पे रखूँगा जहाँ पर इसे सुबह की 1-2 घंटे की सनलाइट मिले। बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना। अब सर्दियों का टाइम है तो अब ज़्यादा धूप भी नहीं होती, तो चाहे हम हाफ डे सनलाइट वाली जगह में रख दें। अगर आप गर्मियों में इसे ग्रो कर रहे हैं तो गर्मियों में आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इन्हें सुबह की 1-आध घंटे की धूप लगे, तो उससे ये ग्रो कर जाएगा। तो इसको ह्यूमिडिटी के लिए ऊपर पॉलीथीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बल्ब से ग्रो कर रहा होता है। अगर हम कटिंग वगैरह किसी प्लांट की ग्रो करते हैं तब उसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। अगर किसी प्लांट का हम बल्ब ग्रो कर रहे हैं तो बल्ब में इतनी ह्यूमिडिटी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखिए, कुछ निकालते वक्त ये कुछ टूट भी गए थे अच्छे से बल्ब। तो ये देखिए, थोड़ी बहुत लीव है, पर मैं इसी को भी ग्रो कर दूंगा, क्योंकि अब ये पूरा बल्ब नहीं है, सिर्फ लीव ही है। नीचे से वाइट पोर्शन विजिबल है इसका। तो मैं इसे भी ट्राई करूंगा ग्रो करने की, क्या पता ये भी ग्रो कर जाए। मिट्टी बिल्कुल हमने वेल ड्रेन लेनी है। जैसे ही हम पानी डालें तो एक्स्ट्रा पानी हाथों हाथ नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाना चाहिए। अगर पानी रुका रहेगा तो ये बल्ब ज़रूर गलेगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैं 1-2 लीव्स भी यूँ लगा दूंगा। देखते हैं ट्राई करके, क्या पता प्रोपगेट हो जाए। तो इस तरह से थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, तो पता चल जाता है कि प्लांट किस तरह से ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से हम प्लांट्स नए नए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले पाम काफ़ी महंगा आता है। अगर छोटे से छोटा प्लांट भी लोगे तो आपको 100 से 150 या उससे ऊपर 200 रुपये तक मिलेगा। तो इसके बड़े प्लांट तो बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं। तो इस तरह से हम इन प्लांट्स को, अगर कहीं से भी बेबी प्लांट ले आएँ तो घर पर ही हम इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने इसमें अच्छे से पानी दे दिया है, और बस जब इसकी मिट्टी ड्राई होगी तभी हम इसमें पानी देंगे, और 1-आध महीने में ये प्रोपगेट भी हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।